नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2025। सीएचएसएल का देखिए एग्जामिनेशन डेट तो आ गया है। 12 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है और कई सारे शिफ्टों में होगा। बात उसकी नहीं है। एग्जाम के लिए आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा से मेहनत कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं कि सीएचएसएल का हाउ टू हैंडल सीएचएसएल मैथ्स, जो कि 50 मार्क्स का है, 25 क्वेश्चन रहता है, तो जहां अब मैं मानता हूं कि आपको जरूर में मतलब निश्चित रूप में कुछ समस्याएं हैं और उस समस्याएं का समाधान यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे होगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करने से पहले आपको एक ही बात बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी चीजें आपको बताया जाएगा, जो भी चीजें वीडियो अपलोड किया जाएगा इससे रिगार्डिंग, जो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा। फिलहाल आपकी मर्जी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए, अगर आपको ठीक लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा और अगर ठीक ना लगे तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा। ऐसा कोई वो नहीं कि आपको लाइक करना ही करना है, ठीक है। लेकिन अंत तक एक बार देखिएगा जरूर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स अगर आप यहाँ तक आए हैं तो जरूर करके आपको मतलब कुछ ना कुछ समस्या है, तभी जाकर के वीडियो पास पहुंचे हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स के लिए सबसे मूल बात क्या है कि पहली बात तो मैथमेटिक्स ना तो कोई रटने का सब्जेक्ट है, ना तो कोई मतलब कि ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ हम मैथमेटिक्स को चाहें तो रातों रात में मैथमेटिक्स खत्म कर दें, या मैथमेटिक्स को हम जैसे जनरल स्टडी का है, लूसेंट हो गया, उसको 10 बार पढ़ लेंगे काम खत्म हो जाएगा। मैथमेटिक्स ऐसा चीज नहीं है। मैथमेटिक्स क्या है, समय मांगता है और ये बोलता है कि भैया आप अपने ऊपर मुझे अप्लाई करो। अगर तुम मेरे को अपना समझोगे तो मैं भी तुमको अपना समझूंगा। मतलब कि क्या है कि अगर तुम मेरे को अपने ऊपर अप्लाई कर ले रहे हो, जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि आप एक दुकान में गए, ठीक, वहां से लिए कुछ सामान लगभग लगभग 171 रुपया का, और आपने उसे 500 का नोट दिया, क्योंकि भाई 1000 और 2000 का नोट बंद हो चुका है। ठीक, 500 को भी नया वाला, पुराना वाला वो भी बंद है, उठा के फेंक देगा पैसा अगर देंगे पुराना वाला तो। ठीक, 500 का नोट आपने दिया तो आपको कितना मिलेगा, वो आपको कितना रुपया वापस करेगा। तब बोलिएगा सर कि ये तो 200 कि 300, कितना करेगा, 200 या 300, जो भी करेगा। तो मतलब आपने इतना कैलकुलेशन किया कि हाँ हमको 200 रुपया लेना है या 300 रुपया लेना है, या इसमें कुछ और ऐड करके लेना है, कितना ऐड करके लेना है आपको, इतना तो अच्छा। जहां तक रुपया का बात है वहां तक कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया तब तो भाई गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि क्या कारण, क्या है यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रहता है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, भाई ये ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं, मतलब आपका ध्यान लगा रहता है वहां पर। ठीक, कि भैया पैसा हमारा दो यार वापस। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान नहीं है। ठीक, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट नहीं बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, चलिए वहां तक बात आते हैं। लेकिन अब देखिए, बेसिक चीजें क्या है कि पहली बात तो आपको मैथमेटिक्स के लिए, जो भी गणित है, मैथ्स है, इसके लिए तो आपको तो एक तो कंसेप्ट। ठीक, अब कंसेप्ट का बोलिएगा सर किसका कंसेप्ट, तो भैया मैथमेटिक्स का कंसेप्ट। जो भी मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, तो मैथमेटिक्स में क्या, तो जो आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा उसके लिए आप सिलेबस देखिएगा। सिलेबस में जो क्या क्या है, जो जो टॉपिक है, उसके कंसेप्ट को देखिए। क्योंकि भाई अगर आपको बोला है कि हम ये चीज पूछेंगे, तो आप वही ना देखते जाइएगा। हम्म? अगर आपसे कोई बोले कि हम एग्जामिनेशन में राष्ट्रपति का, जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, तब क्या पढ़िएगा, राष्ट्रपति से संबंधित पूछिए पढ़िएगा जनरल अवेयरनेस में। ऐसा तो है नहीं प्राइम मिनिस्टर से संबंधित पढ़ के जाइएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ये मैथमेटिक्स का कुछ सिलेबस दे चुका है, और मैथमेटिक्स का सिलेबस ये रहा, दिया हुआ है जो, ठीक, अगर मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया है तो आप मैथमेटिक्स का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ के जाइएगा। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पहली बात तो आपको सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस का। लेकिन सिलेबस को पढ़ेंगे हम कैसे, ठीक, इसको हम कैसे क्या करेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स में पहली बात तो आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके बिना मैथमेटिक्स अधूरा है। पहली बात क्या है कि आपको कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए आपको पहाड़ा, पहाड़ा होता है ना, यानी कि टेबल, ठीक, स्क्वायर, कुछ का स्क्वायर लगभग लगभग 1 से लेके 30 तक, ठीक, उसके बाद फिर
क्यूब, इसका भी लगभग 1 से 20 तक आप रखिए। उसके बाद फिर आपको कुछ चीजें और, जैसे में अंडर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक, क्यूब रूट, ये सब का स्क्वायर रूट मतलब कि लगभग लगभग ये भी, जैसे ये सब की चीजें हैं, आपने स्क्वायर किया तो आपको स्क्वायर रूट उसको आना चाहिए। ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि आपको जरूरी है। बाकी आपको प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, बॉड मास, ये सब चीज तो आना ही चाहिए। मतलब बेसिक कैलकुलेशन आएगा तभी जाकर के आगे आप आगे और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हमने बोला आपको कि पहले तो आपको क्या है, टेबल आपको पता होना चाहिए। इसको क्या हो जाता है यार, पेन को रख रहे हैं, आपको टेबल जो है याद होना चाहिए। टेबल याद करने का मतलब ये नहीं कि हाँ रटने बैठ जाइए, दो एक कम, दो 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 नीचा, थोड़ा समझिए उसको कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, बहुत हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात की। जो भी टॉपिक है, जिस भी चीज के बारे में पढ़ना है, उसका बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात क्या है, आपको कंसेप्ट फार्मूला जो है उसको एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। कभी कभी जब आपको टाइम लगे या प्रैक्टिस करें, उसमें अगर कुछ क्वेश्चन फंसे तो आप उसको देखिए, या तो ऐसे भी अगर टाइम मिले तो एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए फार्मूला का। ठीक, ये बोल दिया मैंने। उसके बाद फिर आप कहेंगे सर हमने कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया, टेबल भी पढ़ लिया, ठीक, काउंटिंग भी कर लिया, उसके बाद भी स्क्वायर भी कर लिया भैया, फलाना ढिमका का स्क्वायर, और उसके बाद उसका हम फलाना ढिमका का क्यूब भी कर लिया, लेकिन हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो देखिए, आपने ये सब चीजें आपके साथ है कि नहीं, इस सब जानने के लिए आप प्रीवियस जो भी पुराने क्वेश्चन आए हैं, ठीक, क्योंकि हम इस जिसके रिलेटेड पढ़े हैं उसी से संबंधित आपका जो क्वेश्चन है, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपको पता चल जाएगा पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि इससे क्या है कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इतना आइडिया मिल जाएगा कि भाई हमारा पढ़ाई जो है किस डायरेक्शन में चली है। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको आप पहले सॉल्व कीजिए। इसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब कि इजी भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, और मॉडरेट टू डिफिकल्ट। हम डिफिकल्ट नहीं बोल रहे, तो इस सिचुएशन में डिफिकल्ट क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आ जाता है, बाकी मॉडरेट तक ही रहता है क्वेश्चन। ठीक, तो इतना चीजें आप पहले कीजिए। उसके बाद तो आप लोगों ने क्या क्या किया, आप पहले तो आपको टेबल पता होना चाहिए, नॉर्मल कैलकुलेशन पता होना चाहिए, और तीसरी बात क्या है, कंसेप्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी बेसिक चीजें हैं, मतलब जो भी टॉपिक है उसका बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका मैथमेटिक्स नहीं होगा, और उसको रिवीजन 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 कीजिए। अपनी मतलब कि जो भी चीजें हैं, ध्यान मिले, समय मिले, उसको बार बार अब देखते रहिए। ठीक, रिवीजन हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब आपको क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन हम कहाँ से करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें क्या है कि उस क्वेश्चन में आपको शुद्धता मिलेगी, और जिस किस तरह से क्वेश्चन पूछता है ये भी पता चलेगा। ठीक, उसके बाद तो जहां तक लग रहा है, अगर आप इतना भी कर रहे हैं ना, जितना बताया गया, अगर इतना भी कर रहे हैं, तो आपका लगभग लगभग समस्या खत्म हो जाएगी। लगभग लगभग समस्या खत्म हो जाएगी का मतलब ये कि आपको मैथमेटिक्स, तो क्या यार, मैथमेटिक्स 2 दिन या 4 दिन में सीखने वाली चीज नहीं है। मैथमेटिक्स के लिए, मैथ्स के लिए समय लगता है, और समय डिमांडिंग सब्जेक्ट है ये। लेकिन एक बात ये भी है, अगर इसमें आप थोड़ा सा टाइम दे देंगे ना, तो ये फिर भूलता नहीं है। ठीक, ये अपना हो जाता है। जीके, जीएस, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, ये क्या है, इसको आप जब तक देखते रहेंगे तभी तक आपके पास रहेगा। छोड़ देंगे ना, इसे पूरा कंफ्यूजन करके और गलत करवा देगा। लेकिन ये जो है, ये आपको छोड़ता नहीं है, ये आपके पास बस जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं मैथमेटिक्स को थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए, बहुत मजा आने वाला सब्जेक्ट है। ठीक, तो अब जो भी चीजें बोला गया है उस सब चीजों को ध्यान दीजिए, और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कीजिए। 15 दिन है, 15 दिन में भी आप मैथमेटिक्स अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बोल देंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब चीजें आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही करता हूँ। जाने से पहले की बात बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अगर ठीक लगा हो तो, अच्छा नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।